बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। दरबारियों के बीच बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी का कोई सानी नहीं था। एक दिन दरबार में एक बहुत ही विचित्र मामला पेश हुआ। दरबार के एक अमीर व्यापारी के पास एक बेशकीमती हार था, जिसे वह अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप देने वाला था। लेकिन किसी ने वह हार चुरा लिया। व्यापारी बेहद परेशान था और वह सीधे अकबर के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। मैंने उसे तिजोरी में रखा था और अब वह गायब है। कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा कठिन परिस्थितियों में हल निकालने के लिए जाने जाते थे। बीरबल, ये मामला बहुत ही पेचीदा है। हमें इसका हल जल्द से जल्द चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तिजोरी के पास काम करने वाले सभी सेवकों को तुरंत दरबार में हाजिर किया गया। तुम सबके सामने एक मौका है। अगर किसी ने यह हार चुराया है तो वह स्वयं स्वीकार कर ले, अन्यथा मुझे यह सच्चाई जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन किसी ने भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। सभी सेवक चुपचाप खड़े रहे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने इस चुप्पी को भांप लिया और अपनी चाल चली। ठीक है, अगर कोई अपराधी नहीं है तो मुझे यह जादुई तरीका अपनाना होगा। फिर उन्होंने सभी सेवकों को एक एक करके सामने आने को कहा और उन्हें एक समान लंबाई की लकड़ी दी। यह लकड़ी जादुई है। जिसने भी हार चुराया है उसकी लकड़ी कल तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। कल सुबह मैं तुम्हें फिर से देखूंगा और चोरी करने वाला तुरंत पकड़ में आ जाएगा। सभी सेवक चुपचाप लकड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन उनमें से एक, जिसने वास्तव में हार चुराया था, बहुत ही परेशान हो गया। अगर लकड़ी सच में बड़ी हो गई तो मेरी चोरी का पता चल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। डरते हुए उसने सोचा कि अगर वह लकड़ी को थोड़ा काट देगा तो बीरबल यह नहीं जान पाएंगे कि लकड़ी बड़ी हुई या नहीं। उसने अपनी लकड़ी को आधा इंच काट दिया ताकि वह बाकी सेवकों की लकड़ी से छोटी न लगे। अगले दिन सभी सेवक दरबार में वापस आए। बीरबल ने एक एक करके उनकी लकड़ियों की लंबाई देखी। जब चोर की बारी आई तो बीरबल ने उसकी लकड़ी देखते ही हंस दिया। महाराज, अब तो यह साफ है कि असली चोर कौन है। बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि यही चोर है? महाराज, यह लकड़ी जादुई नहीं थी। मैंने सिर्फ चोर के मनोविज्ञान का उपयोग किया। मैंने कहा था कि चोरी करने वाले की लकड़ी बड़ी हो जाएगी और सच्चे सेवक अपनी लकड़ी में कोई बदलाव नहीं करते। लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी, जिससे उसकी असलियत सामने आ गई। चोर ने अपनी गलती मान ली और बादशाह से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं इस लालच में आ गया। अकबर ने चोर को दंडित किया, लेकिन बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बड़ी आसानी से यह मामला सुलझा दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। व्यापारी का खोया हुआ हार भी मिल गया और चोर को उसके अपराध की सजा मिल गई। बीरबल की इस अनोखी चाल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि अकबर के दरबार में कोई भी अपराध छिपा नहीं रह सकता। किसी भी बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई से कभी डरना नहीं चाहिए और चालाकी से बचने की बजाय ईमानदारी अपनाना ही जीवन का सही मार्ग है।